एक और चीज, जो करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसका नाम क्या है अमेरिका का? एंटोनी बिल्कन है, ये आपको बता दूं। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इसका नाम क्या है? बाइडन, जॉन बाइडन। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है इसका नाम क्या है? कमाला हैरिस, ये आपको बता दूं। उसके बाद जो इनकी टोटल स्टेट्स हैं कितनी है? 50 है, ये आपको बता दूं। अमेरिका की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं, ये आपको बता दूं। और अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 4 ईयर 4 साल बाद होते हैं। वो कौन सी डेट को होते हैं? नवंबर के सेकंड वीक, ये आपको बता दूं। हाँ, जो भी नवंबर आएगा उसकी सेकंड वीक ट्यूसडे को होंगे, ये आपको बता दूं। जो इनका ओथ होता है ना वो हमेशा 20 जनवरी जनवरी को उठाते हैं। नवंबर में इलेक्शन हो गए और जनवरी के मंथ में ये ओथ उठाते हैं, ये आपको बता दें। और इनके जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनकी तादाद कितनी है? 538, ये आपको बता दूं। ये आपको बता दूं। और जो इनके जो सेनेट होते हैं वो वो 6 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। जो हाउस और रिप्रेजेंट होते हैं उनकी तादाद है तकरीबन 435, ये आपको बता दूं। और 435 लोअर हाउस है इनकी तादाद। और 3 इनके वो दूसरे होते हैं, ये आपको बता दो, वाशिंगटन डीसी के। वाशिंगटन डीसी ये एक स्टेट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और नॉर्थ और साउथ उनको मिलाकर ये बनाया गया है, ये आपको बता दो। इनके जो सिलेक्ट होता है ना इसके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मिनिमम कितने होने चाहिए? 270 होने चाहिए, ये आपको बता दूं। ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है, इलेक्टोरल कॉलेज इनमें कितनी है? 538 है। और ये जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है ये 4 साल के लिए होता है। और अमेरिका का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको बता दूं। और अमेरिका में अभी तक जब से ये अमेरिका बना है और तकरीबन 200 250 साल हो गए, तो इनके अमेंडमेंट कितनी हुई है? 27। और पाकिस्तान का आइन बना है 1973 में। आप खुद अंदाजा, इसमें अमेंडमेंट कितनी हो चुकी हैं? 26, ये देखें। और इनमें अमेंडमेंट करने के लिए 3/4 होनी चाहिए आपके पास मेजोरिटी, ये आपको बता दूं। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है और रिजिड है, ये आपको बता दूं। इतनी जल्दी आप असाइनमेंट वो नहीं कर सकते। पहली जो इनकी 10 है वो है ना अमेंडमेंट, वो ह्यूमन राइट्स पे है, ये आपको बता दूं। ये भी कई दफा क्वेश्चन आता है यार, ये चीज़ है। और जो इनका पाकिस्तान का जो यूएसए में एम्बेसडर उसका नाम क्या है? मसूद, जो है आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट था उसका क्या नाम था? मसूद मेरे ख्याल से कहा जाता है उसका नाम। और जो इधर है डोलन ब्लूम है, डोलन ब्लूम और डोलन लूम, ये चीज़ है इनका। जो इधर पाकिस्तान में इनका एम्बेसडर है। इनके नाम भी थोड़े से अजीब होते हैं यार, अंग्रेजों के। चलें ठीक है, अभी ये देखें मैंने अमेरिका के बारे में आपको काफ़ी बता दिया। आगे आ जाता है न्यू इलेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। जो अभी इलेक्ट हुआ है इसका क्या नाम है? लूला दा डा सिल्वा है इसका नाम, ये आपको बता दो। जोल बेल्सोनारो को इसने शिकस्त दी है, ये आपको बता दो। और एक और चीज, ये कई दफा क्वेश्चन में आता है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, व्हेन द गटर मार्जिन क्या होता है? जब आप बाइंडिंग करते हैं ना उसके दरमियान में, ये आपको बता दूं, जो होता है ना जब बाइंडिंग करते हैं उसमें ऑप्शन आता है व्हेन मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज एंड प्रिंटिंग, उसको कहा जाता है गटर मार्जिन, ये आपको बता दूं। इसमें brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air। एयर में कौन सी होती है? ये हाइड्रोसल्फाइड आती है, ये आपको बता दो। उसके बाद जो डायमंड है, डायमंड क्या चीज है? इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन इज क्या चीज होती है आपको बताएं। हम्म। और ये बीबीसी क्या चीज होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक बंदे को आप मेल करते हो ना, इसको कहते हैं आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में करेंगे ना, तो आप, मैंने आपको मेल किया, मैम को मेल किया, आप मैम की मेल नहीं देख सकती हैं, वो मैम आपकी मेल नहीं देख सकती। और मैं देख सकता हूँ, मुझे पता है यार मैंने किस बंदे को मेल की। अगर मैं सादा मेल में करूंगा ना तो उसमें ये होगा, तो वो सारे देख लेंगे यार इसको इसने टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को मेल किया। अगर मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में करूंगा ना तो किसी को भी नहीं पता चलेगा मैंने आपको भी मेल किया है, मैम को भी मेल किया है, या किसी और स्टूडेंट्स को भी। एक और, द फॉर्मूला ऑफ कटर क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ये देखिए इसमें ये क्वेश्चन आया है, विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क?
सारी सी बात है, सार्क में साउथ एशियन कंट्री आती है। इसका एब्रिवेशन क्या है? MBBS स्पेन। म्यांमार इज नॉट साउथ, वो म्यांमार जो है बर्मा, ये तो सार्क में आता ही नहीं है, ये तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है। ये देख ली, उन्होंने क्वेश्चन को उल्ट कर दिया। ये आपको बता दो, जो सार्क का सेक्रेटरी जनरल है गुलाम बास है, ये इधर का है, बांग्लादेश का। या इससे पहले वो रिक्से थी, वो श्रीलंका की थी। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान? बांग्लादेश डाला हुआ है। बांग्लादेश तो साउथ एशिया में आता है। कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलिपाइन हो गया, बंडोई हो गया, थाईलैंड हो गया, और उसके अलावा वियतनाम हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। इनकी तादाद है 11 और सार्क के मेंबर की तादाद है 8। ये भी कई दफा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो डेजर्ट? कहाँ पे डेजर्ट नहीं है? यूरोप में। और यूरोप में कहाँ पे नहीं डेजर्ट? यूरोप में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव नो ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स अफ्रीका में नहीं है। ये देखे, उल्ट भी बना सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। उसके अलावा हम एक और चीज पढ़ते हैं। हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर? क्या किसको कहा जाता है? ये चार्ल्स बेबरेज को कहा जाता है। स्टीव जॉब्स तो एप्पल का है फाउंडर, ये मैकाटोच का भी फाउंडर है। डगलस ने माउस को दरियाफ्त किया है। उसके बाद फिर विच मुगल अंपायर इन लाहौर? लाहौर में कौन सा बंदा है जिसकी मतलब वो मकबरा है? अकबर का मकबरा कहाँ पे है? शाहजहां का आगरा में है। औरंगजेब का भी नहीं है, जहांगीर का है। उसके अलावा एक और चीज बता दूं, लाहौर में एक और बंदे का मकबरा है, उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मलुकों की डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था, वो पोलो खेलता हुआ फौत हुआ। उसका भी मकबरा इधर है। और एक और बंदे का मकबरा इधर है, उसका नाम क्या है? वो कहते नहीं, महमूद गजनवी ने जो पंजाब को फतह किया, तो उस वक्त एक गवर्नर आया था, उसका नाम था अयास। उसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सब में खड़े हैं महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये आपको बता दूं। और ये भी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? इज ए कलेक्शन ऑफ, ये टोटल 17 है। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है नो हंगर, तीसरा है हेल्थ, मेरे ख्याल से चौथा एजुकेशन, पांचवा जेंडर। पांच इंपॉर्टेंट है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पूछ सकते हैं। ये वाला पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा और पांचवा। बाकी टोटल वैसे 17 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपको बता दूं। मैम वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? मैंने वैसे लगाई हुई है 59। जी मैम। रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये ना भूल जाए। यस, चले ठीक है, क्योंकि मैंने दूसरा ध्यान उधर की तरफ था, तो मैंने इस वजह से। और ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई, सार के बारे में बताया, आसियान के बारे में बताया, गैशियस के बारे में बताया, कंप्यूटर एक्सप्लेन समझ आई कि नहीं आई? किसी के बारे में कोई डाउट है तो मुझे बता दे, ये वाला क्वेश्चन किस तरह होता है ये आपको बता दो। हम्म। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज सेट 2015 में किसने किया था ये आपको बता दो। ये यूएनओ ने किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो होते हैं ना, ये यूएनओ सेट करता है, ये आपको बता दो। क्लियर है सर? आप बता दें इस तरह, जब आप पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद ही MCQ जनरेट हो जाएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये इसको मैंने बाद में कराऊंगा, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी कि क्वेश्चन किस तरह हुआ। वो मैथ का वो सॉल्व करना पड़ता है, तो उसका और सीन है। ये एक और चीज, विच इज द ओल्डेस्ट फ्रीजिंग मेथड कौन सा है? ये ब्रीन फ्रीजिंग मेथड होता है, ये आपको बता दूं। एक और जो रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं ना MS वर्ड में, वो कहाँ पे मिलते हैं रेडीमेड टेम्पलेट? ये आपको बता, ये क्लिप पार्ट में होते हैं, ये आपको बता दूं। ये ऑटो शेप में भी नहीं होते हैं, ना ऑटो फिल में होते हैं, ना वर्ड आर्ट में, ये क्लिप आर्ट में होता है। जो वर्ड आर्ट होता है, ये तो टेक्स्ट वगैरह होता है, ये मतलब टेक्स्ट को मतलब वो टेक्स्ट की शेप को चेंज करता है। जो रेडीमेड इमेज होती है ना, वो तो क्लिप आर्ट में होता है। ग्राफिक डिजाइन होगा, ग्राफ होगा, चार्ट होगा, ये क्लिप आर्ट में। कई कई दफा ये PPSC में भी क्वेश्चन आता है, क्लिप आर्ट किस लिए यूज होता है। उसके अलावा वर्ड आर्ट किस लिए यूज होता है। उसके अलावा मास्टर स्लाइड किस लिए यूज होता है, एनिमेशन किस लिए होते हैं, ट्रांजिशन किस लिए होते हैं, ये वाली चीज। उसके बाद एक और चीज बता दूं, तो कश्मीरी लीडर जिक्र मूसा किल्ड बाय इंडिया इन विच ईयर? इंडिया ने इसको कब कत्ल किया, ये आपको बता दूं।
ये 2019 में किया। इससे पहले इन्होंने बुरहान वानी को किया था, वो 8 जुलाई 2016 को किया था। बुरहान वानी एक यंग लीडर था जिसने कश्मीरी था, ये आपको बता दूं। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दूं। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, वैक्सीन किसने बनाई थी, ये आपको बता दूं। वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड, एडवर्ड जीन ने बनाई थी, ये आपको बता दूं। एडवर्ड जीन ने। पोलो वैक्सीन बनाई थी, ये इसने लूज पैक्सन ने। पेंसिलिन किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये आपको बता दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज रोल इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कौन सा होता है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको बता दूं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सॉफ्ट ड्रिंक जो हम बोतलें पीते हैं इसमें भी यूज होती है। ये कई दफा क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होती है। हमारी बॉडी में कौन सी होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है। और एयर में कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ये आपको बता दूं। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है एयर में। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है। जमीन के अंदर कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। सन में कौन सी, यूनिवर्स में कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। और एक और चीज, सन में हाइड्रोजन, जो हम घी यूज करते हैं बनास्पति घी, वहां पे हाइड्रोजन यूज किया जाता है। ये देखे 5-6 क्वेश्चन में बना गया। नाइट्रोजन को भी यूज कर गया, ऑक्सीजन को भी कर गया, और हाइड्रोजन को भी कर गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। जब आप इस तरह ये चीजें करेंगे ना, खुद ब खुद ही एमसीक्यू जनरेट हो रहे हैं। सही है। बिल्कुल समझ आ रही है तो बताते जाएं, ये ना हो मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ। ये कहेंगे सर आपकी स्पीड ज्यादा है। आगे बता देता हूँ अगला क्वेश्चन। बताते भी जाए, सोच नहीं गया कोई स्टूडेंट्स। क्लियर है सर, चले ठीक है। ये तो 4 मिनट हो गए। जी सर आ रही है अभी तक स्पीड, चले सही है। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने इस वजह से आज ये पेपर किया था, मैंने कहा वैल्यूएट करके बताऊंगा। इस तरह मैं वो टॉपिक पढ़ता ना तो वो थोड़ा सा बोर लगना था, मैंने कहा ये पीपीएससी का पास पेपर पढ़ के बताता हूँ सारों को। सही सही। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन स्लाइड लेआउट पैनल में हाउ मैनी लेआउट आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेचुराइड, कौन सा नहीं होता। ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लाइसरोड, इलेक्ट्रोज नहीं होता, ये आपको बता दूं। जो हेमोग्लोबिन है ये सॉल्युबल कहाँ पे होती है, हेमोग्लोबिन ये वाटर में होती है, ये आपको बता दूं। ये नेटो, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 4 अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पे है, यूरोप। बेल्जियम का कैपिटल कौन है, ब्रसल, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका कितने मेंबर है, 31। और कौन सा मेंबर जो अभी ज्वाइन हुआ है, ये 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड हुआ है। और अभी पीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया था, कौन नाटो के मेंबर की तादाद कितनी है, 30। अभी 31 हो गई है, ये आपको बता दूं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज में क्या होता है। मेमोरी में क्या होता है, टेम्परेरी होती है। स्टोरेज में क्या होते हैं, परमानेंट होती है। ये डिफरेंस है यार। दो के किस्म की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी में टेम्परेरी होती है, सेकेंडरी में परमानेंट होती है। ये आपको बताओ। ये सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड विर्तु। विर्तु क्या मतलब है, ये नेकी, गुडनेस आता है। फेथ भी नहीं आएगा, वाइस भी नहीं आएगा, इस वजह से। इसमें एक और चीज, ये मैथ का क्वेश्चन है, इस पे भी अभी छोड़ दें, क्योंकि मैथ का मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर ज्यादा फायदा होगा। इस तरह ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगी। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें ये होता है यार, आपने ना, ये पहले इन्होंने टोटल इतनी दिया है, और इसमें 160 माइनस करना, 1600 आ जाना। इसका 12% निकालना, 160 आ जाएगा। उसके अलावा 100 को 160 से मल्टीप्लाई करना, फिर 1600 को 12 से, ये 5/6। ये इसको रहने दो, ये मैथ का आपको समझ नहीं अभी आएगी। तो इस वजह से जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इसका नाम क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन। दूसरा प्रेसिडेंट है इसका नाम क्या है, जॉन एडम्स। तीसरा कौन है, जॉन थॉमस जेफरसन। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बता दूं। उसके अलावा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे इस दफा पार्लियामेंट ने, मतलब इन्होंने इशू किया है 10 अप्रैल को, ये आपको बता दूं। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का आइन मंजूर हुआ है, पर लागू हुआ था 14 अगस्त 1973 को, ये आपको बता दूं। ये हमारे पास ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ये आपको बता दूं। और 3 दिसंबर डिसेबल होता है, 7 दिसंबर एविलेशन होता है,
एविएशन नहीं, 7 दिसंबर वाटर डे होता है, ये आपको बता दूं। विंड ब्लोइंग इन स्पाइरल फ्रॉम अराउंड ए रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सी होती है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये आपको बता, सलोन होती है ये आपको। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर कब हुई थी? 1846 में हुई थी, ये आपको बता दो। उसके अलावा ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली रजा अकबरी वाज हैंग रिसेंटली ड्यू टू स्पाइसी, इसने जासूसी का काम किस लिए किया था? किस एजेंसी के लिए? MI6 इंग्लैंड के लिए, ये आपको बता दूं। जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट ओन्ड बाय एलन, एलन मार्क्स की कंपनी नहीं है? स्पेस एक्स भी है, स्टारलिंक भी है, टेस्ला भी है, WTEO नहीं है, डब्ल्यू डबल बी डब्ल्यू, फिर डबल ये नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है, ये आपको बता दूं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सॉल्व द इक्वेशन, ये वही चीज आ जाती है। 8/20 है, फिर माइनस है, फिर प्लस। ये मैं ना मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड करूंगा, फिर समझ आएगी, इस तरह नहीं आएगी थोड़ा सा, क्योंकि मैथ का 2-3 ही क्वेश्चन आया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1998 में कौन सी जगह पे किया है? ये अब स्टेट का नहीं पूछा, जगह का नाम पूछा, ये आपको बस। ये पोखरान जो है, यहाँ पे किए। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग और पाकिस्तान वाज अडॉप्ट, पाकिस्तान ने कब अडॉप्ट किया था? ये किया था 11 अगस्त को। और पाकिस्तान की पहली असम्बली जो बने का इजलास हुआ था वो 10 अगस्त को हुआ था। जो पहली असम्बली बनाई गई थी वो 20 जुलाई 1947 को बनाई गई थी, ये आपको बता। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, ये आप मुझे बताएं। इलेक्ट्रॉन किया जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन किया है JM चिडविक ने, और प्रोटॉन किया है रदरफोर्ड ने। अहमद नदीम कासमी वाज नॉट ए, क्या चीज नहीं था अहमद नदीम कासमी? नावल, अहमद नदीम कासमी क्या नहीं था? नावलिस्ट नहीं था, पोइट भी था, कॉलमनिस्ट भी था, शॉर्ट स्टोरी ऑथर भी था। ये नावलिस्ट नहीं था अहमद नदीम कासमी। उसके अलावा पाकिस्तान जो फ्लैग था ये डिजाइन किसने किया था? इसका तराना किस बंदे ने लिखा था? हफीज जलंधी ने तराना लिखा, डिजाइन किया था अमीरुद्दीन कदवाई ने, और इसमें कंपोज किया था अहमद जी चागला ने, ये आपको बता दूं। 1864 में कौन सा मतलब स्टैब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूशन, अदारा, ये आपको बता दूं। ये GC कॉलेज लाहौर बनाया गया था, ये आपको बता दूं। उसके अलावा जो सुनामी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सुनामी इज मेजर्ड बाय, ये हाइट की वजह से नहीं होती, या मोमेंटम, या प्रेडिक्ट, ये नन ऑफ दीज में आता है, इसमें नहीं है, ये आपको बता दूं। डिस्ट्रक्शन सुनामी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मतलब इसकी वजह से नहीं होती। एक और चीज बता देता हूँ, बैकलाइट इज ए क्या चीज है? ये है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या चीज होते हैं? कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, ये आपको बता दो। कॉपर सिल्वर जो गोल्ड होते हैं ना, ये हार्ड होते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं ना, ग्लास होगा, रबड़ होगी, उसके अलावा प्योर वाटर होगा, ये आपको बता दो। जो सेमी कंडक्टर होते हैं इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है सिलिकॉनियम होगा, उसका जर्मेनियम होगा, ये वाली चीजें होती है इस वाले टॉपिक में। सही। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ही जाए, कोई मसला नहीं है, ये 8-10 क्वेश्चन आ गए अभी, हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर कौन सी नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल भी स्टेट एक्टर है, नाटो भी स्टेट एक्टर है, रेड क्रॉस भी, ISI नहीं है। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इराक और सीरिया के दरमियान, इसको कहा जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ, मेरे ख्याल से ISI की एब्रिविएशन मुझे याद नहीं अभी आ रही, फिर देखता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एज ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? ये प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स पे करती है। कौन सा बंदा है जिसको 2021 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में? अब्दुल रजाक गाना। इसका ताल्लुक किधर से? अफ्रीका से, ये आपको बता दूं। CEO फेसबुक का CEO कौन है? मार्क जबर्ग, ये आपको बता दूं। बटर एंड मार्गरेट आर क्या चीज़ है? नेचर कोलाइड होती है, ये आपको बता दूं। प्रोटीन जो होते हैं ना फैक्ट्री में, सेल में, क्या चीज होती है? ये राइबोसोम में होते हैं, ये आपको बता दो। उसके बाद हमारे पास आता है शहर सुखन रास्ता रोड किसने लिखी है? ये आपको बता दो। ये अहमद फराद ने लिखी है। सुई गैस जो दरियाफ्त हुई थी, ये 1952 में दरियाफ्त हुई है पहली,
जो पहला सेंस हुआ था ये 1951 में हुआ था, ये आपको बता दूं। इसमें एक और चीज आती है, चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन दैट ट्रेवल थ्रू स्पीड एट हाई स्पीड आर कॉल्ड, किस वजह से होती हैं? ये सोलर विंड की मदद से होती है, ये आपको बता दूं। ये महरो दो नेम ये किसने रोट लिखी है? ये लिखी इफ्तिखार आरफ ने, ये आपको बता दूं। द एनर्जी का यूनिट कौन सा है? जूल है। और किसी ने क्वेश्चन करना है तो बताएं, मुझे ये बताएं। स्पीकर ऑन कर दे, पूछ रहे कोई मसला है? वैसे पेपर सॉल्व किया है, कैसा हुआ है मुझे ये बताएं। हम्म। कम से कम 45 मिनट 1 घंटा लगा है पेपर सॉल्व करते हुए, और इतनी चीजें एक्सप्लेन की हैं। आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। किसी ने क्वेश्चन पढ़ना है तो आज के लिए वैसे। हम्म। आप बताएं, एक पेपर सॉल्व किया है या कम से कम 2 से ज्यादा पेपर सॉल्व किया है इसमें? मुझे ये बताएं। हम्म। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। फिर कल फिर इंशाल्लाह रेगुलर क्लास होगी। पूछ ले, किसी ने पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा सर, मैंने पूछना ये कि ये जीके के लिए सिर्फ ये पास्ट पेपर्स से वो पेपर हो जाएगा सर, ये पास पेपर में सिर्फ या फिर एक्सप्लेन, मेरी बात है ना, मैंने डाटा खुद पढ़ा हुआ है, तो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये हर बंदा नहीं कर सकता। पास पेपर से आप करोगे एक चले जाओगे आगे। पर जिस तरह मैंने ये एक्सप्लेन किया, इस तरह कोई इजी काम नहीं है, ये आपको बता दूं। क्या नहीं है? ऐसे? क्या हुआ? ये इजी काम है ये पेपर पूरा पढ़ना या लिखना। एक टॉपिक से 5-10 MCQ। आपको पता है ये पेपर अगर देखा जाए, कम से कम 4-5 पेपर सॉल्व हुए हैं इसमें। क्या नहीं बात? ऐसे ही सर, क्या नहीं बात? ऐसे ही है सर। ये एनालिसिस मैंने डिफरेंट पढ़ा हुआ है। इस्लामिक स्टडी को अलग पढ़ा, पाकिस्तान स्टडी को अलग पढ़ा, ईडीएस को अलग पढ़ा। फिर जाकर मैं एवेल्युएट किया। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं जाके अकेला पढ़ता पहला तो मुझसे भी नहीं पेपर होना था, ये आपको बता दो। क्या नहीं समझ गए? ऐसे ही। आपने तो मेरे के नोट्स लिए फिर जो। ये हम्म। आप सेपरेटली करवाएंगे इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान अफेयर वो सारी चीजें? हाँ वो सेपरेट 25 नंबर का पेपर आता है, आपको पता नहीं? पाकिस्तान स्टडी या 30 नंबर का पीपीएससी में। ऐसे ही हम्म, सर, ऐसे ही है। तो मुझे ये इट मीन्स हम सब्जेक्ट हम्म। जी जी जी। इट ठीक है। मीन्स हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। हाँ सब्जेक्ट वाइज, ये सैंपल के तौर पर मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ये इस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगर मैं सर पेपर भी करूँगा। क्या नहीं? हमें ये टेक्निक आगे की इस तरह पेपर को हमने सॉल्व करना है, इस तरह पढ़ना है हमने। हाँ ये टेक्निक बता रहा हूँ। नहीं तो हर बंदा, कोई पेपर तो हर बंदे के पास होता है, मॉडल पेपर भी होता है, मिस्टेक भी होती है, सारे कुछ। जिस तरह मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन आई है, 10-12 ऑर्गेनाइजेशन आई, और उन 10-12 में से मैंने 100 MCQ बनाए हैं, आपको पता है कि नहीं? ऐसे ही सर, आपने है। टोटल की टोटल आपने टोटल को एक्सप्लेन कर दिया है आपने। पूरा पेपर सॉल्व किया, कोई इजी काम नहीं था ये वाला। चलिए, और कुछ पूछना है? ऐसे, और मैंने इसी तरह मैंने ज्योग्राफी पे बनाई है, इसी तरह मैंने इस्लामिक स्टडी पे बनाई है। आपने मेरा यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी वीडियो? नहीं सर, मैंने नहीं देखी, आपका चैनल नहीं देखा। अच्छा, आप ये कोई बुक और देनी पड़ेगी जीके के लिए? ये ये वाली जो पास पेपर सैंपल के या तौर पर ठीक रहेगा। जो मैं नोट्स दूंगा वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये आपको बता दूं। फिर जाकर सर होगा। वो इनफ है हाँ जो इंशाल्लाह मैं कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ना, उस हिसाब से ये अनफ होगा। आप मेरी वो वीडियो चले? देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो आप ब्राइट फ्यूचर अकेडमी सर उस्मान के नाम से लिखना डेमो, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कल भी लगाई है, आज भी, और फेसबुक पे भी है मेरा, ये आपको बता दूं। ओके आपने हो गया सर, ओके हो गया, मैं करता हूँ, आज ही चेक करता हूँ सर। तो उसमें मिल जाएगा आज से। चले, और किसी ने कुछ थैंक यू। आपको पूछना है तो पूछ ले। हम्म। मैं फिर मीटिंग एंड करूँ? अगर किसी डेयर स्टूडेंट पूछना है क्वेश्चन पूछ ले। सर ये जो आप लेक्चर ले रहे हैं इनके साथ जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं हर क्वेश्चन के साथ, हम्म। तो ये हम साथ साथ लिख के तैयार करेंगे या इनके लैदा से आप नोट्स देंगे उसमें से तैयार हो जाएंगी, या इनको हमने साथ साथ करना है तैयार? साथ साथ भी लिख लोगे तो अच्छी बात है, साथ में मैं नोट्स भी दे दूंगा। प्रॉब्लम यही होता जैसे है आपने कि वो इस्लामिक स्टडीज का पढ़ाया था वो जो 25 प्रॉफिट्स, उनके ऊपर मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिख के याद किए हैं, वो इनफ है या उसको डिटेल में भी करना पड़ेगा? वो उस पे, उस टॉपिक पे अनफ है, उस पे जो मैंने किया ना उसका अनफ है, वो उससे रिलेटेड वो अनफ मैंने है। सबके लकब वगैरह याद कर लिए और कोई मौजे वगैरह थे वो मेंशन कर लिए, तो वो इनफ है, उसके लिए और
सर्च करने के लिए जरूरत तो नहीं है अब। नहीं उस पे नहीं है, उससे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उस हिसाब से मैं फिर करवाऊंगा। और ये वाला जो टॉपिक पेपर करवाया इस तरह, ये काफी एक्सप्लेन हुआ है, समझ आई कि नहीं है किस तरह किया है? जी एक्सप्लेन तो काफी हो गया, लेकिन ये इसके बाद आधी चीजें तो भूल जाएंगी ना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको अलहदा से पॉइंट्स रिकॉर्डिंग सुन के लिख के याद करेंगे कि आपके नोट्स से हो जाएगा वो कवर, या इसको वो सेपरेटली इस क्लास के जो सारे पॉइंट्स को लिख जो के मेरे याद कर नोट्स है लें? ना, मेरी बात सुन, जो मेरे नोट्स हैं मतलब वो जी ऑर्गेनाइजेशन पूरी बनी है, 10 ऑर्गेनाइजेशन है, 50 ऑर्गेनाइजेशन वो अलग से है। पर जो ये पेपर होता है ना एवेलुएट करना, ये हर बंदे का काम नहीं होता है। जिसने पढ़ा हो ना तो उसी बंदा एक्सप्लेन कर सकता है, ये आपको भी हाँ, आइडिया है। जिसको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन के, वही आंसर कर सकेगा। जैसे आप ओआईसी का बता रहे थे और सबका बता रहे थे रिलेट करके, तो हाँ उस तरह से पॉइंट्स क्लियर करने के लिए तो नोट्स ही फिर चाहिए होंगे ना, ऐसे तो रटाई हो जाएगा सारे पॉइंट्स लिखेंगे अगर हम तो। हाँ, ये अगर आपने ये, मैं ये तरीका बता रहा हूँ पेपर सॉल्व करने का, ये आपको बता दूं, सही है। ठीक चलिए, हो गया सर, और ठीक हो कुछ गया, आपने ठीक हो पूछना है? गया। हाँ फिर वो कंफ्यूजन ही रहेगी आंसर लगाते हुए ना, अगर हाँ ऐसे क्लियर होगा तो हमें हमें श्योर होगा कि ये ऐसे हुआ था, हाँ, ये इसका लिंक आंसर ये। आपस में चीजों को लिंक करके पढ़ना, ये मेन चीज होती है। जब लिंक करके पढ़ते हैं तो आपके सामने ये सर पेपर आप जो नोट्स कब शेयर करेंगे हमसे अपने? है, नोट्स कब शेयर करेंगे? नोट्स में शेयर करूंगा। जो पेड सेशन करेगा मैम के साथ, वो मैम शेयर कर दूंगा तो वो मैम आपसे कर देगी, कोई मसला नहीं। क्या वो? चलो ठीक हो गया, थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले, कोई मसला नहीं। तो मैं फिर ऑफ करता हूँ। चले ठीक है, आज के लिए काफी है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट।